Hello everyone. Again, I am going to explain you remaining parts of the differences between tropical and temperate cyclone. So earlier I have already discussed about the cyclone and some points related to differences between tropical and temperate cyclone. So I have already uploaded the study material related to this topic on university website. So here there is a first point in this video about the differences between tropical and temperate cyclone, that is आकृति और शेप. सो जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो शेप होता है वो कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार या हम कह सकते हैं इलिप्टिकल. सो इलिप्टिकल या दीर्घवृत्ताकार शेप कैसा होता है, अंडे की शेप की तरह होता है. और हम जानते भी हैं कि हमारी जो पृथ्वी का शेप है वो भी इलिप्टिकल शेप ही है. सो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो शेप होगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार. इन टेम्परेट साइक्लोन द शेप इज लाइक इन्वर्टेड वी या उल्टा वी. और इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि जो इसका आकार है वो कैसा है. इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में जैसा कि हम वी अल्फ़ाबेट को देखते हैं उसका जस्ट ऑपोजिट इन्वर्टेड फॉर्म. और हम लोगों ने क्लास में पढ़ा भी है वाताग्र या फ्रंट के बारे में. तो आप लोगों ने इसका डायग्राम भी बनाया है फ्रंट का. तो फ्रंट का भी शेप ऐसा ही होता है. और ऐसा ये वी या उल्टा वी इसका शेप क्यों है टेम्परेट साइक्लोन का, इसके पहले भी वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि जो टेम्परेट साइक्लोन है उसका ओरिजिन कैसे होता है, फ्रंटोजेनेसिस के कारण. सो इसीलिए इसका शेप इन्वर्टेड वी वी की तरह है. सेकेंड डिफरेंस इज वर्षा और रेनफॉल. सो इन ट्रॉपिकल साइक्लोन रेनफॉल सिस्टम कैसा है, काफ़ी टोरेंशियल या हेवी रेनफॉल होती है और कुछ ही टाइम के लिए होती है, काफ़ी घंटों तक ये नहीं रहती है. लेकिन टेम्परेट साइक्लोन में क्या होता है कि जो रेनफॉल है वो बहुत धीमी होती है और ये कभी कभी क्या होता है कि एक हफ्ते तक होती रहती है. नेक्स्ट डिफरेंस इज पवन वेग और विनाश, यानी कि विंड वेलोसिटी एंड डिस्ट्रक्शन. सो ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो विंड वेलोसिटी है वो काफ़ी तेज़ होती है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट साइक्लोन. और ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो विंड स्पीड है वो क्या होता है कि कभी कभी 100 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 1200 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है. लेकिन टेम्परेट साइक्लोन में क्या होता है, इनकी जो विंड स्पीड है वो 30 to 150 किलोमीटर तक ही लिमिटेड होती है. जहाँ तक ये बात करते हैं विनाश या डिस्ट्रक्शन पॉइंट की, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते हैं और टेम्परेट साइक्लोन जो है वो कंपैरेटिवली कम डिस्ट्रक्टिव होंगे, यानी कि कम विनाश करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज समदाब रेखा या आइसोबार. सो ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो आइसोबार का शेप होता है वो पूरा चक्रीय होता है या सर्कुलर होगा, हम इलिप्टिकल भी कह सकते हैं. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन का शेप भी इलिप्टिकल होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है. इसी वजह से जो समदाब रेखा का शेप है वो भी सर्कुलर या चक्रीय होगा. सेकेंड पॉइंट समताप रेखा से रिलेटेड ये है कि इसमें जो प्रेशर ग्रेडियंट है, यानी कि दबाव जो ढाल है वो तेज़ होती है, यानी कि हम कह सकते हैं काफ़ी स्टीप या गहरी होगी. लेकिन टेम्परेट साइक्लोन में क्या होता है, समताप रेखाएं वी शेप में होती है. और वी शेप में क्यों होती है, क्योंकि इनका आकार भी इन्वर्टेड वी होता है. और इसमें जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो क्या होगा, वो काफ़ी कम होगा, स्टीप नहीं होगा, जेंटल स्लोप होगा. नेक्स्ट डिफरेंस इज जीवन काल या लाइफ टाइम. ट्रॉपिकल साइक्लोन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं, वो बहुत है तो वो एक हफ्ते तक ही रहते हैं. लेकिन टेम्परेट साइक्लोन 15 डेज भी हो सकता है, 21 डेज भी रह सकते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान वितरण. सो इन ट्रॉपिकल साइक्लोन temperature is also is evenly distributed in every parts of the tropical cyclone, यानी कि जो तापमान वितरण है वो लगभग एक समान होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. लेकिन टेम्परेट साइक्लोन में क्या होगा, हर एक क्षेत्र में अलग अलग टेम्परेचर सेल्स पाए जाते हैं. और ऐसा क्यों होता है, अगेन मैं डिस्क्राइब करूँगी कि टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनता है, फ्रंटोजेनेसिस के कारण बनता है. और जैसा कि हमने पढ़ा है कि फ्रंट्स जो है वाताग्र वो दो तरीके के होते हैं, वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट.
सो जब दोनों फ्रंट्स मिल करके टेम्परेट साइक्लोन का निर्माण करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि टेम्परेट साइक्लोन के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टेम्परेचर सेल्स पाई जाएंगी। नेक्स्ट डिफरेंस इज मार्ग या पाथ। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो पाथ होता है, जो इनका डायरेक्शन होता है, वो कैसा होता है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पूर्व से पश्चिम। और टेम्परेट साइक्लोन में इनका जो पाथ होगा हवाओं का, वो कैसा होगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ होगा। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो पाथ है पूर्व से पश्चिम है। और मैंने क्लास में भी कई बार आप लोगों से क्वेश्चन किया भी है कि इंडिया में ईस्टर्न कोस्ट ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगे, या ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा साइक्लोन का, या वेस्टर्न कोस्ट में। सो इसका आंसर यही मिल जाता है कि इसी वजह से जो इनका पाथ है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, इसी वजह से जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है साइक्लोन से। और उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, इन सभी के जो तटीय क्षेत्र हैं साइक्लोन से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज शांत क्षेत्र। सो शांत क्षेत्र ट्रॉपिकल साइक्लोन में, ट्रॉपिकल साइक्लोन की संरचना अगर हम देखेंगे तो उसका जो केंद्रीय भाग होता है, जिसको हम आई या हम नेत्र भी बोल सकते हैं, वो कैसा होगा, वो शांत क्षेत्र कहलाता है। वहाँ पे ना तो वर्षा होती है, और हवाएं जो है वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहती हैं। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि जहाँ पे कोई ऐसा पार्ट हो जो शांत क्षेत्र हो। नेक्स्ट डिफरेंस इज ड्राइविंग फोर्स, यानी कि संचालक शक्ति। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटीज ऑफ एयर मासेस, यानी कि जो वायु राशि होती है उनकी जो घनत्व होता है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज जेट धाराओं का प्रभाव, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम्स। सो देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात और जेट स्ट्रीम में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेट साइक्लोन एंड जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट डिफरेंस इज क्लाउड सिस्टम या बादल। सो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्लाउड्स के बहुत ही लिमिटेड कैटेगरीज मिलेंगी आपको। जैसे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है किम्बलोनिम्बस क्लाउड एंड निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड। ये दोनों क्लाउड्स कैसे हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा वर्षा करते हैं। इन टेम्परेट साइक्लोन में क्या है कि विभिन्न ऊंचाइयों पर हाइट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा हाइट पे है, वो सिरस क्लाउड है, देन सेरोस्ट्रेटस क्लाउड है, ऑल्टोस्ट्रेटस क्लाउड है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड है, देन स्ट्रैटोक्यूमुलस क्लाउड है, जो कि सबसे कम ऊंचाई पर पाया जा रहा है। नेक्स्ट डिफरेंस इज सतह प्रति चक्रवात या सरफेस एंटी साइक्लोन्स। सो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो सरफेस एंटी साइक्लोन से नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन है वो काफ़ी हद तक सरफेस एंटी साइक्लोन से जुड़े रहते हैं। अगेन डिस्ट्रक्शन पॉइंट की बात की जाए तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के पास काफ़ी कैपेसिटी होती है डिस्ट्रक्शन की, बट टेम्परेट साइक्लोन वो इतने विनाशकारी नहीं होते हैं। अगेन लास्ट डिफरेंस इज भारत पर प्रभाव या इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन अभी इस वीडियो में पहले भी डिस्कस किया कि ये जो है इंडिया के दोनों तटों को प्रभावित करते हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट। लेकिन ईस्टर्न कोस्ट को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जैसे कि मैंने भी अभी कुछ राज्यों के नाम भी बताए। टेम्परेट साइक्लोन का जो प्रभाव है इंडिया में वो कैसे होता है, जो उत्तर भारत में बारिश होती है, उत्तर पश्चिम भारत में, वो जो है वो टेम्परेट साइक्लोन के कारण होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि विंटर सीजन में क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, सब मंथ्स में बारिश होती है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। सो ये किसके कारण होती है, टेम्परेट साइक्लोन के। और ये जो डिस्टर्बेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सो कभी कभी ये यूपीएससी में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये पूछ लिया जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो थैंक यू सो मच, ये पॉइंट यहीं पर ख़त्म होता है, फिनिश होता है।
और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस अभी भी है या है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, या कोई डाउट्स है, तो आप गूगल क्लासरूम ऐप में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आप लोगों से पूछती रहती हूँ, कोई डाउट है तो आप पूछिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं। और जो है आप इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स हों तो आप उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए। और आई थिंक ये आपके लिए सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।